परमेश्वर की दया प्राप्त करने के तरीके, विस्तृत आत्मिक समझ। दया क्या है? मर्सी क्या है? दया का अर्थ है जब हम किसी गलती के योग्य दंड के स्थान पर क्षमा और प्रेम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की दया का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम सब मनुष्य गलतियां करते हैं। हम कभी कभी पाप में गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें तुरंत नष्ट नहीं करता। वह हमें एक और अवसर देता है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की बड़ी करुणा से हम नाश नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती। विलाप गीत। इसका अर्थ है, हर सुबह जब हम जागते हैं, वह परमेश्वर की नई दया का प्रमाण है। हमारी सांस, हमारा जीवन, हमारा परिवार, सब उसकी दया है। डू, क्यों हमें दया की आवश्यकता होती है? कई बार हम सोचते हैं, मैं मजबूत हूं, मेरे पास जान है, मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। लेकिन जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम गलत निर्णय लेते हैं, हमें मदद की आवश्यकता होती है। तभी हमें परमेश्वर की दया की जरूरत होती है। उदाहरण, जब हम बीमारी में होते हैं, जब आर्थिक समस्या आती है, जब परिवार में संघर्ष होता है, जब मन में डर या निराशा होती है, उस समय केवल परमेश्वर की दया हमें संभालती है। 3. मत्ती 5:7 का गहरा अर्थ, धन्य है जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। इस वचन का अर्थ है, जो व्यक्ति दूसरों के साथ दया करता है, उसे भी जीवन में दया मिलेगी। ये एक आत्मिक सिद्धांत है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के प्रति दयालु रहते हैं, तो जब आपको जरूरत होगी, लोग और परमेश्वर दोनों आपके साथ दया करेंगे। शाह, योना की कहानी। दया का शक्तिशाली उदाहरण। योना एक भविष्यद्वक्ता था जिसे परमेश्वर ने एक कार्य दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और भागने की कोशिश की। परिणाम, समुद्र में तूफान आया, उसे समुद्र में फेंक दिया गया, एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया। लेकिन ध्यान देने वाली बात, मछली ने उसे नष्ट नहीं किया। यह परमेश्वर की दया थी। मछली के पेट में योना ने प्रार्थना की, उसने अपनी गलती स्वीकार की। परमेश्वर ने उसे दूसरा मौका दिया। यह हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें हमेशा दूसरा अवसर देता है। परमेश्वर की दया हमें कैसे बचाती है? परमेश्वर की दया कई तरीकों से हमारी रक्षा करती है। 1. पाप से बचाती है। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। संकट में सुरक्षा देती है। जब हम मुश्किल में होते हैं, वह हमें सुरक्षित रखता है। हमें नया अवसर देती है। जब हम असफल होते हैं, वह हमें फिर से उठने का मौका देता है। दया प्राप्त करने के मुख्य तरीके। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, हम अपने जीवन में परमेश्वर की दया कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तरीका 1. अपने पापों को स्वीकार करना। बाइबल कहती है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे। इसका अर्थ अपनी गलती को छुपाना नहीं, ईमानदारी से स्वीकार करना, परमेश्वर से क्षमा मांगना। तरीका 2. दूसरों को क्षमा करना। बाइबल कहती है, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो स्वर्ग का पिता तुम्हें क्षमा करेगा। इसका अर्थ, अगर हम दूसरों को माफ नहीं करेंगे तो हम भी शांति नहीं पाएंगे। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह आत्मिक ताकत है। तरीका 3. दयालु और करुणा में बनना। इफिसियों 2:50 कहता है, एक दूसरे पर कृपाल और करुणा में हो। इसका मतलब दूसरों की मदद करना, दुखी लोगों को सांत्वना देना, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करना। तरीका 6. दान देना और साझा करना। बाइबल कहती है, भलाई करना और बांटना मत भूलो। दान का अर्थ केवल पैसे देना नहीं है, समय देना, सहायता देना, प्रेम देना। तरीका 5. प्रार्थना करना। प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन शांत होता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है, हम दया और शक्ति प्राप्त करते हैं। 7. दया का फल। जब हम दयालु बनते हैं तो हमारे जीवन में कई अच्छे परिणाम आते हैं। 1. शांति, मन में सुकून और संतोष आता है। संबंध बेहतर होते हैं। परिवार और मित्रों के साथ प्रेम बढ़ता है। आशीष, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष देता है। सुरक्षा, हम कठिन परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहते हैं। 8. रोजमर्रा के जीवन में दया कैसे दिखाएं? ये कुछ सरल तरीके हैं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी को माफ करें, किसी को प्रोत्साहित करें, गरीब को भोजन दें,
किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना दें। छोटी छोटी दयालुता भी बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। 9 निष्कर्ष। परमेश्वर की दया हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बचाती है, हमें नया अवसर देती है, हमें आशीष देती है। अगर हम क्षमा करें, दया करें, प्रार्थना करें, दान दें, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की दया का अनुभव करेंगे।